अन्याय कहीं भी हो वो हर जगह न्याय के लिए खतरा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ये कहना था। और इसी सोच के साथ आज हम एक ऐसे दस्तावेज पर बात करेंगे जिसने कहीं ना कहीं न्याय और लोकतंत्र की नींव रखी है, मैग्ना कार्टा। आज से लगभग सोचिए 810 साल पहले 15 जून 1215 को इंग्लैंड में रिनीमीट के मैदान में इस पर सहमति बनी। बिल्कुल। हमारी ये जो चर्चा है ये इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख पर आधारित है और कोशिश यही है कि इस दस्तावेज के बनने की कहानी, इसकी खास बातें और आज की दुनिया में खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्यों जरूरी है इसे समझें। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैग्ना कार्टा असल में था क्या? क्या ये बस राजा और कुछ नाराज बैरनों के बीच का एक समझौता था या कुछ और? उस वक्त क्या माहौल था रेनीमीड में? हाँ, देखिए, उस वक्त का माहौल समझना बहुत जरूरी है। किंग जॉन जो थे वो कई कारणों से ना काफी अलोकप्रिय हो गए थे। अच्छा। हाँ, मतलब भारी टैक्स लगा रहे थे वो, चर्च के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं थे और सबसे बड़ी बात वो लड़ाइयां हार रहे थे लगातार। जैसे सोचिए 1204 में फ्रांस से नॉर्मंडी और अंजू जैसे बड़े इलाके हार गए। फिर 1214 में बोविन्स की लड़ाई हुई, उसमें भी बुरी तरह हारे। तो जो बैरन थे, मतलब सामंत, वो जाहिर है बहुत नाराज थे। हाँ, बिल्कुल। वो चाहते थे कि राजा की जो मनमानी चल रही है उस पर रोक लगे। तो ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये नियमों की मांग थी। और ये दस्तावेज ऐसा नहीं कि बस बन के रह गया। अभी हाल में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इसका एक 1300 ईस्वी का वर्जन मिला है जिसे पहले कॉपी मानते थे। हाँ बिल्कुल, ये ताज़ा खोज है और ये दिखाता है कि शायद इसका असर या इस पर काम पहले जितना सोचा गया था उससे ज्यादा चला। याद रखिए, उस वक्त कोई लिखित संविधान तो था नहीं। तो ऐसे में ये जो चार्टर था जिसमें 63 धाराएं थीं, ये राजा की शक्तियों पर काफी रोक लगाता था। और इसका जो सेंट्रल आइडिया था वो था कानून का शासन, मतलब रूल ऑफ लॉ। राजा भी कानून से बंधा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें कुछ क्लॉजेस तो जैसे क्लॉज 39 कि किसी भी आज़ाद आदमी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार या कैद नहीं किया जाएगा। हाँ। और क्लॉज 40 कि न्याय ना तो बेचा जाएगा, ना ही मना किया जाएगा, ना देरी की जाएगी। ये तो आज के मौलिक अधिकारों जैसे लगते हैं। उस समय कैसे देखा गया इनको? हाँ, ये धाराएं थीं तो जबरदस्त, क्रांतिकारी कह सकते हैं, लेकिन इनको लागू करना वो आसान नहीं था। अच्छा। किंग जॉन ने तो पोप की मदद ली और 3 महीने में इसे रद्द करवा दिया। अरे हाँ, फिर तो इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ गया। जॉन की मौत हुई, फिर उसका बेटा हेनरी III जो 9 साल का था राजा बना। उसके समय में मैग्ना कार्टा के बदले हुए रूप फिर से जारी हुए। आज तो खैर मूल दस्तावेज की सिर्फ 4 कॉपी ही बची हैं, तो ये सीधी राह नहीं थी बिल्कुल। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या ये असल में सबके लिए था? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। स्वतंत्र पुरुष या फ्रीमैन जो थे वो उस वक्त इंग्लैंड की आधी आबादी से भी कम थे। अच्छा। ज्यादातर तो किसान थे, दास थे एक तरह के, सर्व्स, उन पर ये लागू नहीं होता था। और महिलाओं का जिक्र, वो तो बस विधवाओं के कुछ संपत्ति अधिकारों को छोड़ दें तो न के बराबर था। तो हाँ, इसका दायरा शुरू में सीमित था। ये कोई सीधे सीधे सबके लिए लोकतंत्र लाने के लिए नहीं बना था। फिर इसकी इतनी अहमियत क्यों? देखिए, अहमियत इसके शुरुआती दायरे से कहीं ज्यादा बड़ी निकली। जैसा इतिहासकार डेविड कार्पेंटर कहते हैं, इसने वो सिद्धांत स्थापित कर दिया कि राजा भी कानून के नीचे है। वो मौलिक सिद्धांत। हाँ भाई। इसी वजह से क्लॉज 39 और 40 आज भी यूके के कानून का हिस्सा हैं। और इसी से बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस का कॉन्सेप्ट निकला। हेबियस कॉर्पस? हाँ, मतलब किसी को गैर कानूनी तरीके से बंदी नहीं बनाया जा सकता, उसे अदालत में पेश करना होगा। सोचिए ये राज्य की शक्ति पर कितना बड़ा अंकुश था। इसकी झलक अपने संविधान के आर्टिकल 21 और 22 में भी मिलती है। अच्छा, तो इसका असर सिर्फ इंग्लैंड तक ही नहीं रहा? मतलब ये एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट बन के नहीं रह गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सदियों बाद जब अमेरिका में क्रांति हुई तो वहां के लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए मैग्ना कार्टा का ही हवाला दिया। अरे वाह। हाँ, उन्होंने कहा कि जो अधिकार मैग्ना कार्टा में है वो हमारे भी हैं। और फिर ये विचार उनके अपने कानूनों में, अमेरिकी संविधान में, बिल ऑफ राइट्स में शामिल हुए। तो आज ये अपनी धाराओं से ज्यादा एक प्रतीक बन गया है व्यक्तिगत आजादी का
और राजा या सरकार की मनमानी पर रोक का। तो इंडियन एक्सप्रेस के लेख पर आधारित हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि मैग्ना कार्टा भले ही उसमें कमियां थीं, उतार चढ़ाव आए, पर वो कानून के शासन की सोच को स्थापित करने में एक मील का पत्थर था। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये गवर्नेंस और मौलिक अधिकारों का इतिहास समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, है ना, ये अजीब बात कि एक दस्तावेज जो असल में कुछ अमीर लोगों के झगड़े से निकला, 800 साल से भी ज्यादा पुराना, वो आज भी दुनिया भर में लोगों के अधिकारों, आजादी और सरकार की जवाबदेही की बहसों को हवा दे रहा है। एक सामंती समझौते से एक ग्लोबल सिंबल तक का सफर कमाल का है। बिल्कुल। इस ऐतिहासिक दस्तावेज और हमारी इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी और विश्लेषण आपको काम का लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और आगे भी ऐसी गहरी बातचीत के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।